मील की धनराशि में हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। जिले के ढाका प्रखंड के 202 स्कूलों में से हमने सिर्फ 75 स्कूलों के आंकड़ों को खंगाला तो हमें बिल से 44,19,825 रुपए ज्यादा निकासी की जानकारी मिली। यानी एक प्रखंड में संचालित 202 स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों में ही करीब 45 लाख की हेराफेरी हुई है। तो पूरे प्रखंड या जिले में जांच की जाए तो संभव है कि यह धनराशि काफी बड़ी होगी जिसकी हेराफेरी हो सकती है। हेराफेरी के हमारे दावों की जिला एमडीएम कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर प्रहलाद गुप्ता ने भी पुष्टि की है। डीपीओ ने भी अपनी जांच में बिल से ज्यादा का भुगतान पाया है, जिसके बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रारंभिक जांच के बाद कमेटी बनाने की बात कही है। ये अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि प्रपत्र रिकॉर्ड जो भरते हैं वो हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के जो प्रधानाध्यापक या सचिव होते हैं वो भरते हैं और भर करके वही मेकर का काम करते हैं, चेकर का काम तत्समय हमारा बीआरपी एमडीएम करता था। अभी फिर चीज़ें बदल गई है, बीएसएसपी सचिव चेकर हो गई है, प्रधानाध्यापक मेकर हो गए हैं। मैं इसकी तहकीकात करने बाद ही बता पाऊंगा। मान लिया ये गबन है या फिर घोटाला है या फिर कुछ नहीं है, मैं जब तक कि उसकी जाँच तहकीकात इंटरनली नहीं कर लेता हूँ तब तक कोई बयान देना ठीक नहीं है। इसमें जैसे कि अंतर जो है वह दिखलाई दे रहा है। अकाउंटेंट साहब का कहना है कि इसमें जो अंतर है वह एक को लेकर के जो है वह 100% सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा उस हिसाब से मुझे लगा कि यह अंतर आ रहा है और यह एक गंभीर विषय भी है और निश्चित रूप से मैं इसकी जांच जो है वह कराने जा रहा हूं और जांच कमेटी का गठन करके, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जी मीडिया ने जब गबन का डाटा लेकर शिक्षा महकमा के अधिकारियों से मुलाकात की तो अधिकारी के हाथ पांव फूलने लगे। आखिर इतना बड़ा गबन हो कैसे रहा था। गबन का आंकड़ा मार्च 22 से अगस्त 23 तक का है, जिसमें एक प्रखंड में 75 स्कूल में करीब 45 लाख का गबन हुआ। अगर 202 स्कूल का आंकड़ा देखें तो यह गबन करोड़ के पार भी हो सकता है। अगर अगल बगल के प्रखंडों की जांच अगर हो जाए तो संभव है कि यह आंकड़ा 5 करोड़ और 10 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल शिक्षा महकमा ने पूरे मामले में जांच कमेटी बना दिया है, लेकिन शिक्षा महकमा का जांच कमेटी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस महकमे में गबन हुआ है उसी महकमे ने जांच टीम बनाया है। तो वैसे में जांच टीम कितना निष्पक्ष होगा, कितना कारगर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जी मीडिया की नजर उस जांच कमेटी पे भी बनी रहेगी और जांच के बाद के रिजल्ट पे भी बनी रहेगी। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। और इस वक्त मोतिहारी से जी मीडिया संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, अभी ये जो रिपोर्ट है हम देख रहे हैं और आपने जो जानकारी दी, इसके मुताबिक अगर औसत निकालें तो हर स्कूल में, ये जो 75 स्कूलों का आंकड़ा है, इसमें हर स्कूल में तकरीबन 60,000 रुपए का गबन है। हर एक स्कूल में 202 स्कूलों की बात करें तो आपने भी बताया ये रकम लगभग 1.25 करोड़ के करीब हो जाएगी। और अगर बाकी दूसरे जिलों की या दूसरे प्रखंडों की बात कर लें तो पता नहीं आंकड़ा कहा जाए। क्या इस पर लगता है कि कुछ गंभीरता से विचार किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई की बात हो रही है या फिर लीपापोती हो जाएगी? जी मैं बता दूं कात्यायन कि सबसे पहले जो ये भुगतान की जो प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेज से गुजरता है। पहले वेंडर जो होता है माफ कीजिएगा, वेंडर जो होता है वो बिल बनाकर देता है स्कूल के प्रधानाध्यापक को। प्रधानाध्यापक मेकर होते हैं और फिर वो बिल बना करके देते हैं प्रखंड संसाधन से भी, जो कि बीआरपी कहलाता है। प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड संसाधन से भी होता है, वो मेकर होता है। वो बिल को देखता है, ठीक है, फिर वो बिल को तैयार करता है, फिर वो अप्रूवल के लिए वो जिला एमडीएम कार्यालय में भेजता है। वहां से वो बिल अप्रूव होता है, फिर वो अकाउंट में जाता है वेंडर बैंक में, या बैंक वेंडर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि 3 स्टेज। और इसमें एक नियम का और पालन होता है कि प्रत्येक महीना के अंत में प्रपत्र के स्थिति में जो महीने का खर्च होता है वो कंप्यूटर में जिला में जमा होता है, एमडीएम कार्यालय में, वहाँ कंप्यूटर में सिस्टम में अपलोड होता है, उसी हिसाब से निकासी होती है। तो देखिए, और सब कुछ ऑनलाइन है, सारे डाटा ऑनलाइन है। लेकिन जाहिर सी बात है, सारा डाटा ऑनलाइन होने की वजह से सबके नजर में ये चीजें होगी नहीं का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के संज्ञान में ये बात नहीं गया। और जब जी मीडिया ने इस बात का तहकीकात किया अपने स्तर पे, और जब इस बात की खुलासा हुआ तो शिक्षा महकमा फिलहाल जो अभी हमें जानकारी मिल पाई, आज दिन भर की बात कर ले या कल की बात कर ले, तो वो अभी ढाका प्रखंड जहाँ का हमने सवाल उठाया, सभी पीआरसी स्कूल से फिर से प्रपत्र मंगाया जा रहा है, फिर से उनका बिल मंगाया जा रहा है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी सिस्टम में अपलोड है। इन्हें सिर्फ अपने सिस्टम को अगर चेक कर लेंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल
लगता नहीं शिक्षा महकमा इसमें कुछ कार्रवाई करने के मूड में है, ये बात को दबाने में ही फिलहाल लगी हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो अभी पिछले 1 साल या सवा साल के बीच का आंकड़ा है, 1.5 साल का आंकड़ा है। अगर उससे पहले भी देखा जाए तो जाहिर तौर पर अगर ये गोरख धंधा या फर्जीवाड़ा हो रहा है तो लंबे समय से हो रहा होगा, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो कि 75 स्कूलों का ही अभी आंकड़ा डेटा मिला है, उसमें भी 45 लाख रुपए का गबन फर्जीवाड़ा हो चुका है। सारे स्कूलों का तो अभी डेटा इकट्ठा करना भी बाकी है कि कितनी राशि फर्जीवाड़े से उसकी गबन की गई है। समस्तीपुर